रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के तीसरे दिन के बाद से ही परमाणु हमले का जिक्र होना शुरू हो गया था और अब सर्गेई लेवरोव ने इसका जिक्र कर सबकी चिंता बढ़ा दी है। बड़ा सवाल यह है कि रूस क्यों परमाणु हमले के बारे में सोच रहा है, क्यों इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यूक्रेन के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर यूक्रेन रूस को लगातार पछाड़ रहा है और अब रूस इस तरह का बड़ा हमला करने के बारे में विचार कर रहा है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नॉनस्टॉप गूंजती सायरन की आवाज, आसमान में मिसाइलों का मकड़जाल और जमीन पर जान की खैरियत मांगते लोग। आसमान में मंडराती है मिसाइलें, जब जमीन पर गिरती हैं तो तबाही की ऐसी तस्वीर होती है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रूस और यूक्रेन की जंग के 55 दिन हो चुके हैं। इन 55 दिनों में ही रूस ने यूक्रेन की 30% सर्जरी कर दी है। अब रूस अपने बाकी दुश्मनों का हिसाब बराबर करना चाहता है। उस हर देश के साथ दुश्मनी निभाने को तैयार है जिसने ज़ेलेंस्की के कंधे पर जेवलिन से लेकर स्ट्रिंगर मिसाइलें तानकर मॉस्को का मुस्तकबिल स्याह और तबाह करने का मंसूबा पाला, जिसमें पहला नाम है अमेरिका। यूक्रेन को 25 देशों से हथियार मिल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अमेरिका से ही है। 24 फरवरी से अब तक अकेला अमेरिका ही यूक्रेन को करीब 20,000 करोड़ रुपए के हथियार दे चुका है। अमेरिका से अब तक यूक्रेन को 1400 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, 5000 जेवलिन मिसाइल, 7000 से ज्यादा एंटी आर्मर, 5 करोड़ से ज्यादा गोलियां और 50,000 से ज्यादा छोटे वेपन मिल चुके हैं। अमेरिका से मिली जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलों को कंधे पर रखकर यूक्रेनी रूसी टैंकों को तबाह कर रहे हैं। इसी मारक और घातक हथियार से यूक्रेन की सड़कों से लेकर खेत खलिहान तक रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन चुके हैं। खार्किव से लेकर लवीव, लवीव से लेकर कीव, कीव से लेकर ओडेसा तक सड़कों पर जगह जगह आपको रूसी टैंक दिखेंगे जो तबाह हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टैंक हैं जो रूस के तबाह हुए हैं अभी तक, इन्हें अमेरिका की जेवलिन मिसाइल से तबाह किया गया है। पुतिन की पावरफुल फौज को 55 दिन तक युद्ध में उलझाए रखने में अमेरिका के साथ ब्रिटेन की हिस्सेदारी भी भारी है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार ब्रिटेन से ही मिल रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 4000 से ज्यादा एनलॉ मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल, 3000 बॉडी आर्मर, 2000 हेलमेट समेत हथियारों का बड़ा जखीरा मुहैया कराया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन चंद दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे, जहां ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमकर समर्थन का भरोसा दिया था। इतना ही नहीं, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कीव का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कीव जाने वाले हैं। जर्मनी ने 1000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार और 500 स्ट्रिंगर मिसाइलें यूक्रेन भेजी हैं। चेक रिपब्लिक ने होवित्जर तोप और टैंक दिए हैं। स्वीडन ने 5000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें भेजी। स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ियां दी तो न्यूजीलैंड ने यूक्रेन को आर्मी व्हीकल दिए हैं। दुनिया के कई देशों के पूर्व सैनिक यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका तो यूक्रेनी फौजियों को अपने घर बुलाकर ट्रेनिंग दे रहा है, यानी अकेला रूस आधी दुनिया से लड़ रहा है। तो क्या इसे विश्व युद्ध नहीं कहेंगे? विश्व युद्ध ही तो है, इसलिए पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है और दुनिया पर एटमी जंग की आशंका की सबसे बड़ी वजह भी यही है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।